एक बार फिर मसीह यस्सु के अजीम जलाली बबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यस्सु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। जो जी उठा है, जो जिंदा है, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस्सु जिंदा है। जय यस्सु की। इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम शेयर करूं, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद अल क़यामत मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग खुश हैं आज के दिन यीशु जी उठा। आज से 2000 साल पहले ही उसने मेरे लिए, आपके लिए मौत पर, कब्र पर, सलीब पर फतह पाई। उसकी सलीब खाली, उसकी कब्र खाली है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। इससे पहले कि मैं कलाम शेयर करूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, बल्कि दो सवाल है। हम इतवार को ही इबादत क्यों करते हैं? किसी को पता? मुझे को बताएगा। इतवार वाले दिन यीशु क्या हुए? आप सबका जवाब ठीक है, अपने अपनी तालियां बजाइएगा। आपको पता है, क्योंकि सब्र का दिन तो हफ्ता है, बाइबल बताती है हफ्ता ही है। उसके बाद एक और सवाल, हम संडे का रोजा क्यों नहीं रखते? क्या कौन सी बेटी ने कहा संडे को हमारी ईद होती है? हर संडे को हमारी क्या होती है? क्यों ईद होती है बताएं? क्योंकि यीशु ने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर फतह पाई। संडे वाले दिन मेरा और आपका यीशु जी उठा। ये सबसे बड़ी ईद है, खुशी की बात है। इसलिए हर संडे को हमारी क्या होती है? तो ईद वाले दिन रोजा नहीं रखते। इसलिए हम संडे वाले दिन क्या करते हैं? रोजा नहीं रखते, बल्कि हम खुशी मनाते हैं। खुदा की खुशी से इबादत करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। इसलिए हम संडे वाले दिन रोजा नहीं रखते और हर संडे को हम क्या करते हैं? खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और यीशु की ईद को हम सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। क्यों हम संडे को, कई दफा हमें लोग सवाल भी करते हैं। कई दफा सब्त का दिन जो है, कई लोग ये भी कहते हैं, मैं अभी कहता हूं आपको, तो सब्त का दिन हफ्ते का ही दिन है, सैटरडे जिसे कहते हैं, वही है। लेकिन लिखा है, आज सुबह 4 बजे जब हम इबादत कर रहे थे, मेरे साथ बहुत से लोग बहने भाई थे, तो मैंने यही बताया कि सब्त के दिन के बाद हफ्ते के पहले दिन, 7वां दिन, जब वो सब्त के जिस दिन खुदा ने आराम किया था, खुदा ने 6 दिन में क्या आसमान जमीन सारी कायनात को बनाया, दुनिया को बना दिया। और 7वें दिन को खुदा ने क्या दी? बरकत दी। और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आराम किया। वो सब्त का दिन है। लेकिन मसीहत में आके आप इब्रानियों 4 में पढ़ के वहां लिखा है, खुदा ने राम के दिन को तब्दील कर दिया। खुदा ने फिर एक नया दिन, वो है जिस दिन यीशु ने मौत पर, कब्र पर, सलीब पर फतह पाई, वो है संडे का दिन। पाक दिन हम उसे कहते हैं, पाक दिन, फतहमंदी का दिन हम कहते हैं। इसलिए हम संडे वाले दिन खुदा की वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं और रोजा ही रखते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन मेरा और आपका यीशु जी उठा। लिखा है सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन कौन कौन सी औरतें थी? मरियम मगदलीनी और यूहन्ना की मां, हाँ जी, और उसके बाद सलोमी। 3 औरतें सुबह सवेरे, जब अंधेरा ही था, अभी अंधेरा ही था, वो क्या की? कब्र पर गई। और वो रास्ते में कहती जा रही हैं कि कब्र के मुंह के ऊपर तो बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उनको कौन हमारे लिए कब्र से कौन उठाएगा? हमने तो खुशबूदार चीजें खरीदी है यीशु के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर मलने के लिए, ताकि उसकी बॉडी पर खुशबूदार चीजें मले। वो ये सोचती जा रही थी। और लिखा है, मैं पढ़ने लगा आपके साथ खुदा के जिंदा कलाम में से, लूका रसूल की इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी पहली 8 आयतें मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। आज सुबह 4 बजे हमने मरकज की इंजील 16 बाब, उसकी पहली 6 आयतें सीखी थी। लेकिन आज लूका रसूल की इंजील, उसका पहली 8 आयतें मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। कलाम में लिखा है, सब्त के बाद तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, क्योंकि सब्त का दिन आराम का दिन था, आराम किया। लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी, तो देखो 2 शख्स
वर्ग पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, आज इस पे हमने कलाम सीखना है, इसको गौर से सुनना। उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन बातों की खबर दी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहे आमीन। ऊंची आवाज में इस कलाम के लिए आमीन। इस कलाम के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये फतेहमंदी का कलाम है हमारे लिए। अगर यीशु मर के जिंदा ना होते तो उनका इस दुनिया में आने का हमारे लिए फायदामंद ना होता। बगैर बाप के रूह कुद्दस की मदद से पैदा होना यह बड़ा मौजज़ा था, लेकिन उससे बड़ा मेरा और आपका कर्ज, गुनाहों का कर्ज, गुनाहों का बोझ उठाना, यह उससे भी बड़ी बात थी। कोई किसी के बदले अपनी जान नहीं देता। यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरा और आपका कफारा दे दिया और सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अपने आप को मेरा और आपका कफारा बना दिया। मेरे लिए और आपके लिए ये सलीब मेरी और आपकी थी, जिसके ऊपर मुझे और आपको कील लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन वो यीशु ने अपने ऊपर उठा ली। ये उसकी मोहब्बत थी, प्यार थी। ये सबसे बड़ा प्यार था जो खुदा ने यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में कह दिया कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हलाक ना बल्कि हमेशा की, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पूरी दुनिया का पारसी, जिस किसी भी कौम और कबीले से ईमान रखता है, जो कोई यीशु पर ईमान ले हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा। आप पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16वीं और 10वीं आयत पढ़े। 16वीं आयत में लिखा है खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। 10वीं आयत में लिखा है मोहब्बत ये नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत ये है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेज दिया और उसने सलीब के ऊपर मेरा और आपका कफारा दे दिया। ये 2 बड़ी बातें थी, उसका पैदा होना, उसका सलीब के ऊपर मरना, मसलूब होना मेरे लिए और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे गुनाह उठा ले जाना। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ने कह दिया था, देखो ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह को, यीशु ने मेरे और आपके गुनाह, पूरी दुनिया के जहान के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। ये उससे बड़ी बात थी। और तीसरी बात जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। उन दोनों बातों से ये पावरफुल बात है। यीशु दुनिया में आ गए, ये बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात थी। खुदा का प्यार था, यीशु ने मेरे और आपके गुनाह उठा लिए, ये उससे भी बड़ी खुदा की बात थी। लेकिन अगर यीशु मरकर जिंदा ना होता तो आज हम यहां पर कभी भी ना होते। ये उससे बड़ी फतेहमंदी की बात थी कि यीशु मर गया, जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वहां से वो जिंदों और मुर्दों की दावत के लिए आने वाला है। और वो जब वक्त आएगा वो जरूर आएगा। लेकिन अब भी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, वो बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारे लिए क्या करता है? शिफायत करता है, हमारे लिए पाक रूह को भेजता है, पाक रूह हमारी मदद करता है। आज भी चर्चिस में देखे जहां रूह कुद्दस है वहां पर मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और बदरू गिरफ्तार या बदरूहों से आजाद हो जाते हैं। होता या नहीं होता? ये किसी खादम के जोर से नहीं, कलाम लिखे ना हमारे जोर से ना हमारी कुव्वत से, खुदा के पाक रूह से ये काम होते हैं, ये मौजूद होते हैं। क्योंकि यीशु ने कह दिया जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं वो करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। जो यीशु पर ईमान रखता है, उसने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे। वो मेरे नाम से क्या करेंगे? बदरूहों को निकालेंगे, तरह तरह की ज़बानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। सांपों को उठा लेंगे, जहर भी लेंगे, असर ना होगा।
ये ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। हम यीशु पर ईमान रखते हैं कि वो बगैर ही बाप के पैदा हुआ, उसने सलीब पर मेरा और आपके पूरे जहान का कफारा दे दिया और वो तीसरे दिन जी उठा। यहां पर भी फरिश्ते ने यही कहा। देखिए हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे अभी अंधेरा ही था। अब यूहन्ना की इंजील पढ़ के देखा, वहां पर लिखा अभी अंधेरा ही था। तो और तो सुबह सवेरे कब्र पर गई, सबूतदार चीजें उन्होंने तैयार की थी, यीशु की बॉडी पर मले। वो रास्ते में कहती जा रही थी कि इस पत्थर को कौन हटाएगा, हमारे लिए कब्र के मुंह से हटाएगा। यूहन्ना 16 में पढ़े, वहां पर लिखा, उन्होंने कहा ये बड़ा पत्थर था, कौन इसको उठाएगा। लेकिन जब वो कब्र पर गई तो उनके जाने से पहले ही वो पत्थर क्या हुआ था, कब्र के मुंह से हटा हुआ था, हटा हुआ था। और जब वो अंदर गई तो देखा यीशु की लाश भी वहां ना थी। वो परेशान हुई, शायद कोई चुरा के ले गया है, शायद कोई उठा के ले गया है। मरियम मदलिनी ने यहां तक कहा, यूहन्ना की इंजील पढ़ के देखे, वो रो रही थी एक तरफ खड़ी हुई। यीशु ने कहा, यीशु ने उसको आवाज दी। जब उसने यीशु ने उसको आवाज दी तो उसने समझा शायद ये बागबान है। उसने कहा तू कहीं तूने मेरे यीशु को तो नहीं चुराया, कहां पर रखा मुझे बता, कहां उसकी लाश को रखा है, ताकि मैं उसको अपने साथ अपने घर ले जाऊं, लाश को भी अपने घर ले जाऊं। लोग तो लाशों से डरते हैं, दुनिया में ऐसा होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे बहन भाई आते हैं, अपना प्यारा मर जाए, किसी का बाप मर जाए। एक बहन थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके शोहर फौत हो गया और वो आकर मुझे कहते हैं जी मेरे शोहर मुझे ख्वाब में मिलता है, मुझे डर लगता है। क्या लगता है? वही शोहर जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी। पहले उसके ख्वाब देखते हैं हम, जब शादी नहीं होती, मैंने ख्वाब में तुझे देखा था, मैंने ख्वाब में तुझे देखा था, एक दूसरे को बताते हैं। तो जब वो मर गया तो वो दोबारा ख्वाब में उसको मिला तो कहती है मुझे क्या लगता है, डर लगता है, पाजी साहब मेरे वास्ते दुआ करो। क्या लगता है फिर हमें उनसे? वो नहीं डरती थी, वो यीशु को प्यार करती, वो जाती कि हमारा खुदावंद है, इसकी कब्र खाली है, इसकी सलीब खाली है। उसने कहा ये शायद बागबान है, मुझे बता तूने उसकी लाश को कहीं तो देखा, मैं उसे अपने साथ क्या करूं, अपने घर में ले जाऊं, उसकी लाश को अपने घर ले जाऊं, कहीं तूने रखा है। तो फिर यीशु ने जब दोबारा उसको पुकारा तो उसने कहा ये तो खुदावंद है, यीशु है। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा रुबोनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे उस्ताद। उसके कदमों में गिरकर उसको क्या किया, यीशु को उसने सजदा किया। तो यीशु को छूने लगे। यीशु ने कहा अभी मुझे तू ना छू, क्योंकि अभी तक मैं अपने बाप के पास आसमान पर नहीं गया। जा मेरे शिगिर्दों को, अपने भाइयों को, उनको जाकर बता मेरे भाइयों को कि यीशु जी उठा है। तो यहां पर बड़ी बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो डर गई। मैं 5वीं में पढ़ रहा हूं, वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए। उन्होंने उन फरिश्तों ने उनसे कहा जिंदा को मुर्दों में कितनों का यीशु जिंदा, सच बताए। सिर्फ इसी संडे, मैंने पहले इसलिए आपको सवाल पूछा था, ये इस तरह वाला संडे इसी दिन सिर्फ यीशु जिंदा होता है या हर संडे को जिंदा है? हर संडे को जिंदा है, पक्की बात है, देख ले। तो फिर हर संडे को हालेलुया के नारे लगाने चाहिए या एक ही संडे लगाने चाहिए? हैं? हर रोज हर वक्त जिंदा है। मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूं, मकाशिया पहला बाप, खासकर उसकी 18वीं आयत पढ़ के देखें। 14वीं आयत से पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैंने यीशु को देखा, उसकी आंखें आग के शोला की जैसी, वो सफेद पोशाक पहने हुआ है, बर्फ की मानस सफेद, जिसे कोई दुनिया का कोई भी धोबी जाए वो ऐसे वाश नहीं कर सकता। उसके बाल बड़े खूबसूरत, सोने का सीना बंद पहने हुए है, और पीतल के उसके पांव है, ताकि उस पर किसी किस्म का टैग, जहर, सांपों को कुछ नहीं, उस पर जहर असर ना करे सांपों का। कहता जब मैंने उसको देखा तो यह नार्व कहता मैं उसके कदमों में कैसा, मुझे बताएं कैसे गिर पड़ा? मुर्दा सा गिर पड़ा। कहता जब मैं उसके कदमों में गिर पड़ा, एक लिखा है मेरे यीशु की आंखें आग के शोला की मानत है। मेरा और आपका खुदा बसम करने वाली, उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। वो नूर है, उसको कोई देख नहीं सकता। बाप तक किसी की रसाई नहीं थी, लेकिन बेटे ने हमें बाप से मिला दिया। उसने हमारी सुलह करा दी, सलीब पर अपनी जान देकर जुदाई की दीवार को उसने खत्म कर दिया। कहता मैं उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। कहता जब मैं गिर पड़ा तो उसकी मोहब्बत का इजहार करता है। कहता उसने क्या किया, अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा। कहता मुझ पर उसने दाहिना हाथ रखा और उसने साथ में एक बड़े पावरफुल लफ्ज कहे। उसने कहा देख मैं मर गया था। ये ना हरफ को खुदा यीशु मसीह पता क्या कहते, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तक क्या रहूंगा, अब्दुल्लाबाद तक क्या रहूंगा। अब्दुल्लाबाद का क्या मतलब मुझे बताए, पढ़े लिखे लोग बैठे, क्या मतलब है? हमेशा, फॉरएवर, हमेशा मैं जिंदा रहूंगा। देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद हमेशा तक जिंदा रहूंगा।
इसका मतलब मेरा और आपका यीशु जिंदा है। उसकी कब्र खाली, उसकी सलीब खाली। अभी क्वायर गीत गा रही थी, सारी दुनिया दी कब्रां चो कब्र ही कोई, यीशु की कब्र खाली। सूफी ने भी गीत गाया, कब्र उतारी मोड़ के आजे, मेरा यीशु जिंदा हो गया, यीशु राजा जिंदा हो गया। पूरी दुनिया जानती है कि यीशु जिंदा हो गया। उसने कहा जिंदा को मुर्दों में, आज भी हम जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे खानदान हैं, ऐसे लोग हैं। यीशु तो कह रहे देख, मैं मर गया था, जिंदा और अब्दुल्ला क्या रहूंगा, हमेशा जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रुवा की कुंजियां किसके पास है? उस डाकू को देखे, एक कौन सी तरफ था? बाई तरफ, वो तंज कर रहा है। एक कौन सी तरफ है? दानी तरफ। उसने क्या कहा है? बाप ऐ खुदावंद, जब तो अपनी बादशाह में है तो मुझे क्या करना? तो यीशु ने क्या कहा उससे? तू आज ही मेरे साथ है। और दोस्त का मतलब क्या है? जन्नत खुदा की बादशाही, तो आज ही मेरे साथ वहां होगा। यीशु मसीह उसी वक्त उसको खुदा की बादशाही में ले गए। जो उसका इकरार करता है वो हमेशा की जिंदगी पा जाता है, इसलिए कि यीशु ने मेरा और आपका कफारा दे दिया है। वो जी उठा है। उसने कहा देख, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, जिंदा हूं, और अब्दुल्ला क्या रहूंगा? हमेशा जिंदा रहूंगा। मेरा और आपका यीशु हमेशा जिंदा है। अब हमेशा फतेहमंदी का नारा, हालेलुया का जो मतलब, इसका पता है आपको? हालेलुया का मतलब क्या, किसी को पता? खुदावंद की तारीफ हो। और ये मकाशा 19 में पढ़ के देखें, ये 4 दफा वहां इस्तेमाल हुआ है। फरिश्तों का नारा है और ये मसीहों का फतेहमंदी का नारा है। ईस्टर वाले दिन जिन्होंने कभी भी ये नारा नहीं लगाया, जो आपके हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं, आज वो भी इस नारे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये फतेहमंदी का नारा है। मेरा यीशु मर गया, जिंदा है, और अब्दुल्ला हमेशा तक जिंदा रहेगा। क्योंकि उसने ये, जब वो जिंदा था उस वक्त ये अल्फाज उसने कहे थे। मरियम और मार्था को आप सब जानते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11 बाब पढ़ के देखें, खासकर ये 25वीं आयत है। जब उनका भाई मर गया, यीशु 4 दिन के बाद आए। हालांकि बेहतरीन ये 2 मील का सफर था। यीशु आए तो वो बाहर गई, दोनों बहनें कहती है खुदावंद, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। खुदावंद ने कहा तेरा भाई क्या करेगा? जी उठेगा। उसने कहा खुदावंद मैं जानती हूं क्यामत के दिन क्या होगा। वो यीशु ने कहा क्यामत और जिंदगी तो 25वें आदमी यीशु ने कहा, यन्ना 11 बाब की, क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और जो कि मुझ पर ईमान रखता है, वो मर जाए तो भी वो क्या है? और जो कुछ जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। इस डाकू के साथ यही हुआ था। जो दानी तरफ था, ये मरने वाला था। मरने वाला था, नहीं मरने वाला था। जिसने क्या कहा? खुदावंद जब अपनी बादशाही में तो मुझे क्या करना? तो क्या यीशु ने कहा? इसका मतलब वो मरा नहीं, वो डायरेक्ट किसके साथ पास चला गया? खुदा की बादशाहत में चला गया। मेरे यीशु की फतेहमंदी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। वो कहता मैं इसलिए मर गया कि तुम बच जाओ, मैं इसलिए तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ कि तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। मैंने अपने ब्लड से तुम्हारी कीमत अदा की है, मैंने अपने ब्लड से तुम्हें वॉश किया है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, हमें घबराने की जरूरत, बल्कि हर वक्त कौन सा नारा लगाना है? हालेलुया कह ते सदा राजी। मैंने ये बड़े साल पहले कलाम सुनाया था अपनी कलीसिया को, हालेलुया कह ते सदा राजी। ये फतेहमंदी का नारा है। जो हालेलुया कहते रहते हैं वो फतह पाते जाते हैं, क्योंकि यीशु ने मौत पर, कब्र पर, बलीस पर फतह पाई है। आप भी फाते लोग हैं। हालेलुया कह ते सदा राजी है। हालेलुया कहते जाओ, फतेहमंदी का नारा लगाते जाओ। आप फाते लोग हैं, आप आम लोग नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप आम लोग नहीं। यीशु ने कह दिया था, यूहन्ना की इंजील में पढ़ के देख ले, खासकर मत्ती रसूल की इंजील उसका 18 बाब 18 से 20 तक पढ़ के देखें। 16 बाब में भी यीशु मसीह ने पहले तो पतरस को कहा, उसने कहा मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? किसी ने कुछ कहा, दूसरे कीर्तनों के लोग कहते हैं ये नबियों में से कोई क्या हुआ है, जिंदा हो गया। कोई एलिया कहते हैं कि मूसा कहते हैं। पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। पतरस ने बड़े फखर से कहा, पतरस ने कहा खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। जब बाप जिंदा है तो बेटा भी जिंदा है। उसने कहा जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। तो खुदावंद ने पता क्या कहा? खुदा यीशु मसीह ने पतरस को, ये मत्ती 16 पढ़ के देख ले। उसने कहा पतरस ये खून और गोश्त से तू नहीं कह रहा, ये खुदा का पाक रूह तेरे अंदर से कह रहा है। और तू कैफा कहलाएगा और मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया की क्या रखूंगा? बुनियाद रखो, कलीसिया बनाऊंगा तुझ पर। और उसने कहा जो कुछ तू जमीन में बांधेगा वो कहां बांध जाएगा? जो जमीन में खोलेगा आसमान पर खुल जाएगा।
ये वहां पर 16 बाब में ओनली सिर्फ पतरस को ही इख्तियार मिला, लेकिन मत्ती 18 से 20 पढ़े, वहां पर हम सबको इख्तियार मिल गया। यीशु ने कहा तुम 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 सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, तुम जो कुछ मिलकर जमीन में बांधोगे कहां बांध जाएगा, और जो जमीन पर खोलोगे कहां खुल जाएगा। क्योंकि हम फाते लोग हैं। फाते लोगों के पास ये इख्तियार होता है ना, जो कुछ जमीन बांधोगे समान में बन जाएगा, जमीन में खोलोगे समान पे खुल जाएगा। तुम, और आगे उसमें 19वीं आयत में लिखा तुम में से 2 शख्स, आप फाते लोग हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों सुन लो, अपने बीवी बच्चों को साथ लो, 2 तो मियां बीवी हो गए, तीसरे अपने बच्चों को साथ लो, मिलकर दुआ करो। कहा जहां तुम में से 2 शख्स जिस बात के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। मियां भी मुत्तफिक होकर दुआ करें। आपको जो चाहिए, कारोबार में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, रोटी के लिए प्रॉब्लम है, गुर्बत है, प्रॉब्लम है, कर्ज है, जो भी है, बीमारी है, दोनों मिलकर दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। तूने कहा तुम में से 2 शख्स जिस बात के लिए मुत्तफिक हुए तुम्हारे लिए हो जाएगी, क्योंकि तुम फाते लोग हो, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। आगे 19वीं 20वीं आयत में यीशु ने कहा जहां 2 या 3, तीसरे मैंने साथ में बच्चे भी मैंने भी जमा कर दिया आपके साथ, बच्चे भी तो है ना हर खानदान में। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा उनके दरमियान में मौजूद हो। तो यीशु आपके दरमियान में मौजूद है, जो जिंदा है वो आपके दरमियान में मौजूद है।